शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दिसंबर 2024 रहमान अली बाजवा सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। आज हमारे सेक्रेटेरिएट कोर कमेटी के साथियों की मीटिंग थी। जो 20 तारीख का हमारा एहतजाज था, उसके बाद 10 तारीख की भी हमने कॉल दी हुई है, 10 दिसंबर की। तमाम साथियों की हमारे इसके ऊपर डिस्कशन हुई है जो मौजूदा मुल्की हालात हैं। सबसे पहले तो ये जो 24 तारीख का एहतजाज था, उसके अंदर जितने भी हमारे पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान या एहतजाज के अंदर जो हमारे शुरका थे, पाकिस्तानी शहरी थे जो ज़ख्मी, शहीद या फौत हुए, उनके लिए हमने फातिहा ख्वानी भी की। बहैसियत सरकारी मुलाजमीन पहले दिन से बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। 10 फरवरी 2021 का प्रोटेस्ट हो, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जो भी पॉलिसीज़ थी, हमारे ऊपर आंसू गैस, शेलिंग, सारे मामलात हुए, हम फिर भी अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ खड़े थे। जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो भी मुतालिबात हैं, अगर वफाक की बात की जाए तो सिटिंग गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। हमसे वादे किए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, उन मुतालिबात को फिलफोर जो है पूरा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो मुलाजमीन के साथ कमिटमेंट्स की गई हैं पेंशन रिफॉर्म के, उसके हवाले से वो मामलात वहाँ पे हल किए जाएं। सिंध के अंदर अगर हमारे मुलाजमीन के इश्यूज हैं तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे। हमारे साथी जो है वहाँ पे वफाक की बात की जाए, वफाकी सेक्रेटेरिएट की बात की जाए अगर, तो बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि ये वफाक का वो चश्मा है, जो भी बेनिफिट यहाँ से मिलता है ऑटोमेटिकली सूबों में उसका जो है वो बेनिफिट जाता है। हालिया पेंशन के हवाले से जो 2-3 नोटिफिकेशन हुए थे, एक नोटिफिकेशन रहता है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं और मुलाजमीन को कह रहा हूं कि आप इकट्ठे हो जाएं। जो पेंशन के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस लग के आ रहे थे 2011-15 के, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया और 2 दिसंबर में पंजाब की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया। और ये वफाकी मुलाजमीन जितने भी हैं इंतज़ार करें, इसकी ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है। कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से ये रुका हुआ है और ये एवरेज के ऊपर भी मामलात आने। और मैं ये समझता हूं कि ये तमाम पेंशन इस्लाहात के हवाले से डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट के जो बच्चों को नौकरी से निकाला है, जो हमारे क्लास 4 के साथियों की अपग्रेडेशन हुई, 2-2 स्केल दिए, उनको अगले स्केल की मराहत नहीं दी गई। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुलाजमीन अपना जो असल मुतालिबा है, इनका जो एक एहसासे महरूमी है, आइन का आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि तफरीक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो हमारी जो डिस्पैरिटी है सैलरीज के अंदर है और सैलरी स्लिप ये चीख चीख के बोल रही है। तो जो मेन इशू तनख्वाहों की तफरीक का है, उससे हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है।
जो तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। जो दरीना मुतालबा था वफाकी मुलाजमीन का अपग्रेडेशन के हवाले से उससे हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद हैं कि 100% इजाफा किया जाए। 2021 में वो होना था। करोड़ों रुपए जो है उसके ऊपर लगाए गए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही। रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001, कानून किरायादारी, ये एक्ट मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि वो हर 3 साल के बाद किराया बढ़ाएंगे, एक्ट है। मगर मालिकान तो किराया बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर जो तनख्वाहों के अंदर जो हायरिंग के अंदर इजाफा है। हमारा तो मुतालबा है कि हाउस रेंट के ख़त्म करके हायरिंग और ये तनख्वाहों के साथ दी जाए, जिस तरह हमारे पुलिस के भाइयों को, IB के भाइयों को, FIA के भाइयों को मिल रही है, NAP के साथियों को मिल रही है। ये हायरिंग को तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 से 10 स्केल के लिए 100% का इजाफा जो है प्रपोज किया गया था। 11 से 16, 75 और ऊपर जो है 50%। यार ये सारे काम हो जाएंगे, तसल्ली रखें और एक जगह रुक जाएं आप लोग। उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करके वहां पे भेज दिया। क्या हमारे मोहतरम जजेस की हाउस रेंट रेगुलेशन और वो सारे थे, उसके लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाई गई? नेशनल असेंबली की तनख्वाहों में जो अलाउंसेस फ्रीज से डिफ्रीज किए गए, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हुई। गरीब छोटे मुलाजिम के लिए जब भी कोई बात आएगी तो वहां पे थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। 14 अप्रैल 2020 के अंदर पे एंड पेंशन कमीशन बना था और वो भी बाहर से जो है बंदा लाए गए थे। तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है? जवाब है नहीं। तो एक क्लियर कट मैसेज है कि एक एक चीज पे नजर है इंशाल्लाह ताला। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ये साथी, अपग्रेडेशन का भी मुतालबा है, तनख्वाहों में तफरीक का भी मुतालबा है। जो पेंशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं, खो फेडरल सेक्रेटेरिएट हो, वफाक हो, सूबे, हर बंदे ने इससे जो है मुतासिर होना है। कंटीजेंट के हमारे मुलाजिम 1.5 लाख पोस्टें जो है वो खाली जो है ख़त्म कर दी गई हैं। मगर 100-150 लोगों को क्लास 4 को आप नौकरी से निकाल के कहें कि मईशत ठीक हो जाएगी, तो खुदारा इन क्लास 4 के बच्चों का जो है वो घर ना छीना जाए। स्कूलों, इदारों की निजकारी तवज्जो हटाने के लिए एक नया सिलसिला ये भी शुरू कर दिया गया है। खुदारा मुल्की असासों को, मुल्की विरसों को बेहतर मैनेजमेंट ला के, मैं फिर से कह रहा हूं कि बेहतर मैनेजमेंट ला के सख्त इकदामात करके जो है हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। PWD पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा था और इसको बंद कर दिया गया करप्शन के ऊपर। मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि वो जो करप्शन के चार्जेस थे, कितने लोगों को नौकरी से बरतरफ किया गया है, कितने लोगों के ऊपर केस बनाया गया है। इदारा तो बंद हो गया, क्या किसी को कटहरे में लेके आए? इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए, सख्त से सख्त ट्रेनिंग, आजमाइशी, ये सारी चीज़ें हम उसके लिए तैयार हैं। अपनी गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े हैं। मगर फिर से वही बात कि जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, जो एक एहसास महरूमी है, जब तक ये ख़त्म नहीं की जाएगी ये तहरीक चलती रहेगी। साथ ही अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा रखें। और जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, जिस एहसन तरीके से गवर्नमेंट ने इसको जो है वो टैकल किया है,
तो उससे बड़ी तैयारी के साथ अगर हम नहीं निकलेंगे, मुत्तहिद होकर नहीं निकलेंगे, तो ये जहन में रखें कि मुतालिबात पूरे नहीं होने वाले। और मैं अल्लाह का बड़ा करम अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का करम है। और आप तमाम साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि गुज़िश्ता 4 साल के एहतजाजों के अंदर ना हमारे ऊपर हुकूमत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा, ना कोई गमला पत्ता तोड़ने का इल्ज़ाम लगा, ना गाड़ी तोड़ने का इल्ज़ाम लगा। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहते हुए, गैर सियासी रहते हुए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे।